खबर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां सेना ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के बाद 62 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात रहे कैप्टन भूपेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा देने की सिफारिश की है। कोर्ट मार्शल, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है फिल्म पुकार का सीन, जिसमें अनिल कपूर की वर्दी फाड़ दी गई थी। लोगों को लगता है कि कोर्ट मार्शल के बाद सैनिक को फौज से निकाल ही दिया जाता होगा, बेइज्जत किया जाता होगा। क्या वाकई ऐसा होता है? लेकिन क्या होता है कोर्ट मार्शल और ये सिविल कोर्ट, यानी जो हमारे आपके जैसे आम नागरिकों के लिए अदालत बनी है, उससे कितना अलग प्रोसेस होता है? इसमें कैसे होती है कोर्ट मार्शल में सुनवाई और क्या मिलती है सजा? ये सब समझेंगे आज मास्टर क्लास में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास। कोर्ट मार्शल क्या होता है? सबसे बेसिक सवाल। आप एक किस्से से अगर शुरू करते हैं, कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, तो आप कोर्ट मार्शल तक सही से पहुंचेंगे। इसलिए आपको बताते हैं कि कौन सा केस था ये। 18 जुलाई 2020 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के एक दूर दराज के गांव से एनकाउंटर की खबर आती है। पता चलता है कि सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए। ये तीनों राजौरी जिले के रहने वाले थे। नाम थे इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इब्रार। जैसे इन तीनों के एनकाउंटर की खबर आई, इस पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जाने लगा, पिक्चर्स वायरल हो रही थी। अगस्त में सामने आया कि तीनों मृतक वास्तव में राजौरी जिले के रहने वाले थे और मजदूरी के लिए ये शोपियां आए थे और परिवार वाले इन्हें खोज रहे थे, लापता हो गए थे। यहां से मुठभेड़ की परिस्थितियां गहरे संदेह के घेरे में आती हैं। पुलिस ने भी बाद में यह कह दिया कि यह ऑपरेशन सेना के इनपुट पे हुआ था और पुलिस ने बाद में जाकर के इसमें वो शरीक हुई थी। इसके बाद सेना ने जांच की बात कही। डीएनए जांच के बाद परिवारजनों का दावा सही मिला और तब एक गुमनाम कब्र में दफनाए जा चुके शव एक्सह्यूम किए गए, परिवारों को वापस किए गए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने तुरंत एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया और जांच शुरू कर दी। अब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, इसको आप समझिए। ये कोर्ट मार्शल से पहले का चरण है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आम नागरिक के साथ कोई अपराध होता है तो वो पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाता है, जिसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। और उसी तरह जब किसी आर्मी पर्सनल पर कोई आरोप लगता है या उस अपराध होता है तो उसकी जांच के लिए आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन करती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में शिकायत की जांच की जाती है, आरोपों की सत्यता के बारे में पता किया जाता है। इसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, जैसे सिविल पुलिस गवाहों से पूछताछ करती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो कुछ पता चलता है उसके आधार पर आरोपी सैन्य अधिकारी का कमांडिंग ऑफिसर एक टेंटेटिव चार्जशीट तैयार करता है। इसके बाद आरोपों पर सुनवाई होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो कुछ पता चलता है उसी के आधार पर तय किया जाता है कि आगे की कार्रवाई जरूरत पड़ रही है उसकी या नहीं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस तैयार होता है। इसमें मामले से जुड़े सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। समरी ऑफ एविडेंस के बाद जरूरी लगने पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होती है। अमशीपोरा के कथित एनकाउंटर मामले में, जो शोपियां वाला एनकाउंटर हम आपको बता रहे थे, उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस हुआ, जो कि दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। तब सेना ने एक बयान जारी करके कहा था कि आफ्स्पा के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन न करने की वजह से कैप्टन भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई। अब ये कोर्ट मार्शल क्या होता है? कोर्ट मार्शल अपने आप में सजा नहीं होती, ये वो कार्रवाई है जिसके तहत फौजियों को सजा सुनाई जाती है। आप इसे फौज की अदालत कह सकते हैं। कोर्ट मार्शल ये तय करने के लिए होता है कि किसी सैनिक से ड्यूटी के दौरान कोई गलती हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए। दूसरे देशों के जो युद्धबंदी होते हैं उनके खिलाफ भी मामला कोर्ट मार्शल के तहत ही चलाया जाता है। भारत में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 4 तरह से होती है। पहला, जनरल कोर्ट मार्शल यानी कि जीसीएम। इसमें 3 साल से अधिक के एक्सपीरियंस वाले कम से कम 5 ऑफिसर्स होते हैं। 5 में से 4 कैप्टन रैंक या ऊपर के होने चाहिए। जनरल कोर्ट मार्शल के तहत किसी अपराध के लिए आर्मी पर्सनल को आर्मी एक्ट 1950 के तहत सजा सुनाई जा सकती है। तीनों सेनाओं के अपने अपने एक्ट हैं, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट। जनरल कोर्ट मार्शल के अधिकार क्षेत्र में आर्मी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी आते हैं, सारे रैंक एंड फाइल इसके तहत आते हैं। इन्हें फांसी और उम्र कैद की सजा भी दी जा सकती है। दूसरा है डीसीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल। ये 2 साल से अधिक के एक्सपीरियंस वाले कम से कम 3 अधिकारियों से मिलकर बनता है। पैनल जो होता है, बोर्ड होता है जो कोर्ट मार्शल का, ये सिपाही से लेकर जेसीओ लेवल तक के कर्मियों को यानी फौजियों को सजा सुना सकता है। इसमें अधिकतम सजा 2 साल की होती है। तीसरा है समरी जनरल कोर्ट मार्शल SGCM।
इसमें 3 या 3 से अधिक अधिकारी होते हैं। समरी जनरल कोर्ट किसी अपराध के लिए दोषी पाने पर आर्मी पर्सनल को आर्मी एक्ट 1950 के तहत अपराध के लिए सजा सुना सकता है, इसके पावर। और चौथा है समरी कोर्ट मार्शल यानी कि SCM। समरी कोर्ट मार्शल इसमें सेना के किसी कोर, विभाग या टुकड़ी का कमान अधिकारी हो सकता है। इसमें आरोपी का कमांडिंग ऑफिसर खुद ही सारी कवायद करता है और फैसला सुनाता है। समरी कोर्ट मार्शल की व्यवस्था सेना में अनुशासन और सैन्य मनोबल हर हाल में बनाए रखने के लिए होती है। इसमें छोटी मोटी सजा सुनाई जाती है, जैसे ज्यादा देर तक ड्यूटी या कोई मेहनत भरा काम। वैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अपने नेचर में गंभीर होते हैं और उनमें भी समरी कोर्ट मार्शल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये तब किया जाता है जब ये ट्रूप मोराल से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, बहुत ज़रूरी हो मैसेज देना, तब ये त्वरित कार्रवाई की जाती है। अलग अलग रैंक और ड्यूटी के हिसाब से इनमें से किसी एक तरह की कार्रवाई चलती है। SCM को छोड़कर कमोबेश सिस्टम एक ही होता है, यानी समरी कोर्ट मार्शल को छोड़ के। मामले की सुनवाई हमेशा आरोपी से सीनियर रैंक का अधिकारी ही करता है। सबसे सीनियर अधिकारी पैनल का अध्यक्ष होता है। सुनवाई के दौरान आरोपी अपने पक्ष में पैरवी के लिए सेना के वकील को बुला सकता है, ये ऑप्शन है। कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट अपनी रिपोर्ट सेना के सीनियर अधिकारियों को भेजते हैं। जनरली जो आर्मी कमांडर्स होते हैं अपने अपने एरियाज में, अगर ये नॉर्दर्न कमांड का केस है जो हम आपको बता रहे हैं, तो वो आर्मी कमांडर नॉर्थ जो बैठे हैं उनके संज्ञान में लाया जाएगा, उन तक के ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इसी में सजा का जिक्र होता है। कोर्ट मार्शल में जो सबसे बड़ी सजा है वो है सजाए मौत। इसके अलावा सीनियर अधिकारी चाहें तो सजा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सजा, कैद, तनख्वाह में कटौती, रैंक में कमी, सीनियरिटी में कमी वगैरह कुछ भी हो सकती है। अब सीनियरिटी में कमी करने का मतलब क्या हो गया, या उससे फर्क ही क्या पड़ जाएगा? ये एक तरह की सजा ही है। जैसा हमने कहा, अगर किसी को ये सजा मिलती है कि सीनियरिटी आपकी 6 महीने कम कर दी जाएगी, तो उससे 6 महीने की सीनियरिटी छीन ली जाएगी। मतलब वो अधिकारी अपने 7 कमीशन पाए अधिकारियों से 6 महीने जूनियर हो जाएगा। सेना में एक कर्नल थ्रेशोल्ड होता है। सेना में कमीशन लेने वाले सारे ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, लेकिन इससे आगे जाने के लिए तगड़ी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और एक बेदाग रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए, और बोर्ड में भी आपको बैठना पड़ता है। इसमें कोर्ट मार्शल में मिलने वाली सजा एक बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। आपके चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं अगर आप ऐसे किसी कार्रवाई के रिसीविंग एंड पे रहे हो तो। आमशीपोरा एनकाउंटर मामले में 4 मार्च 2023 को कैप्टन भूपेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सिफारिश हुई है। कोर्ट मार्शल में पाया गया कि कैप्टन सिंह ने आस्पा कानून के तहत मिली शक्तियों को पार कर लिया था, अतिक्रमण किया उनका। कैप्टन सिंह को मिली सजा अभी प्रोसेस में है। ये वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के कंफर्मेशन के बाद ही पुष्ट होगी। जैसे हमने कहा, यह केस आर्मी कमांडर नॉर्थ के सामने जाएगा। अब सवाल ये कि क्या कोर्ट मार्शल में मिलने वाली सजा के खिलाफ अपील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। फिलहाल जो कोर्ट मार्शल इंडियन आर्मी में होते हैं वो द आर्मी एक्ट के तहत होते हैं, जो कि 1950 में आया था। लेकिन भारत की सैन्य न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों की विरासत का ही एक हिस्सा है। काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कंटिन्यू हो रही हैं। कोर्ट मार्शल में किसी आम नागरिक की हत्या या रेप को छोड़कर हर अपराध पर सुनवाई हो सकती है। ये दो जो सिविलियन से रिलेटेड केसेस हैं, या रेप का केस है या फिर किसी सिविलियन का मर्डर है, इसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में कोर्ट मार्शल ही होता है। ये जो 2 कैटेगरीज हमने आपको बताई, रेप और सिविलियन का मर्डर, इनमें सेना जांच कर सकती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, वो सिविल अदालत में ही चलता है। क्या कोर्ट मार्शल का फैसला अंतिम होता है? बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट मार्शल के फैसले को सेना के अंदर चुनौती दी जा सकती है। मिसाल के लिए अगर कर्नल रैंक के अधिकारी का फैसला है तो आरोपी ब्रिगेडियर या अपवर्ड्स जा सकता है। अगर वहां आपकी बात नहीं बनती है तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल आप जा सकते हैं। इसके बाद हाई कोर्ट का नंबर आता है। हाई कोर्ट में कम से कम डिवीजन बेंच सुनवाई करती है, और अगर आप वहां भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन तो रहता ही है। ये थी आज की मास्टर क्लास। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। देखते रहिए दी ललन टॉप।